साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच कुछ नई जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हम लोग प्रोटीन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो आज उसी प्रोटीन के थर्ड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि प्रोटीन कब लेना चाहिए, सुबह के समय में लेना चाहिए, और जो है प्रोटीन सुबह के समय लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो है वजन नियंत्रण में सहायता करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सहायता करता है। तो इन सब सारे विषयों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। प्रोटीन रणनीति को लेकर के बात करेंगे, ब्लू जोन क्या है उसको बात करेंगे, हम सोया प्रोटीन की बात करेंगे। तो ये सारे विषयों पर बात होगी। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, समय को ना गंवाते हुए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इससे जो है प्रोग्राम में। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो साथियों हम लोग अभी इस टॉपिक पे बात करेंगे प्रोटीन पोषण की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। प्रोटीन पोषण की रणनीति के तहत क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पोषण का समय, दिन भर में जो हमें प्रोटीन का वितरण, प्रोटीन की गुणवत्ता और दैनिक प्रोटीन सेवन, इन चार चीजों का जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो है हमारी जो प्रोटीन पोषण की रणनीति है, तो आइए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आगे समझेंगे कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन की लेने की हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी, रणनीति, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारी प्रोटीन लेने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। यानी अगर हम सुबह को प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं या ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स को प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी सुबह प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं और सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमें चार बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो शरीर है उसका सही और अधिकतम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो कौन से ऐसे चार बिंदु हैं वह हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जाना है। तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपकी प्रतिदिन की जो प्रोटीन की जरूरत है, जो इंटेक है, वह कितना है। यानी जो आपकी शारीरिक गतिविधि है, आपके जो पूरे दिन के कार्य हैं, कैसे आप कार्य करते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी गतिविधि के अनुसार जो है आपको पूरे दिन की प्रोटीन का जो इंटेक क्या है, वो कितना है, वो आपको देखना होगा। उसके बाद आप देखिए कि जो प्रोटीन आप पसंद कर रहे हैं, उसके बाद जैसे प्रोटीन आप ले तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो प्रोटीन आप पसंद कर रहे हैं या ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, वो किस क्वालिटी का प्रोटीन है। ऐसे ही हम बाजार से उठा के लाके तो नहीं खा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को देखना है। यानी उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, यानी जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल उसका क्या है। क्या वो कंप्लीट संपूर्ण प्रोटीन है। ठीक है, क्या जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो कंप्लीट संपूर्ण प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो जनरली अगर हम प्रोटीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसको हम अगेन दो तरह से डिसाइड करते हैं, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो मोस्टली जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं।
तो जितने ज्यादातर जो पशुओं पर आधारित प्रोटीन है वो देखा जाए तो वो कंप्लीट जो है प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, संपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करते हैं तो सोया के अलावा मोस्टली जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं वह इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि उनमें से एक दो अमीनो एसिड की कमी हमेशा बनी रहती है। यानी सोया प्रोटीन को छोड़ करके अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि सोया को छोड़ करके बाकी जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनमें एक दो प्रोटीन की कमी हमेशा बनी रहती है। तो अगर हम उसमें और इसीलिए अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो आपने देखा होगा कि अक्सर मान लिया जाए किसी ने आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन दिया है या किसी डाइटिशियन ने सजेस्ट किया है या किसी ट्रेनर ने सजेस्ट किया है या किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा से जैसे ही वो हमेशा से आपको कहता कि इसमें राजमा चावल आप एक्स्ट्रा खा लेना, इसमें जो है दाल जो है एक्स्ट्रा खा लेना, चावल जो है खा लेना, ताकि वो क्यों बोला जाता है, ताकि वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। यानी उसमें जो एक दो प्रोटीन की कमी है वो, जैसे आपने राजमा चावल ले लिया, दाल ले लिया, तो ये सारी चीजें जब ले लिए तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन गया। तीसरा बिंदु है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसलिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ कुछ और खाने की सलाह दी जाती है, जैसे राजमा चावल, दाल, जिससे कि सारे जरूरी अमीनो एसिड पूरे हो जाएं। तीसरा बिंदु है जिसे हमें ध्यान देना है वह है प्रोटीन का समय। तो समय पहले तो हमें सुबह में प्रोटीन रखना ही रखना है, यानी सुबह के ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन तो लेना ही लेना है, और उसके अलावा भी बाकी का जो प्रोटीन की जरूरत है हमारी, यानी हमारी बॉडी के अनुसार जितनी हमें जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हमें सुबह में लेना है, और बाकी के प्रोटीन जो बचे हैं उनको आपको हमें पूरे दिन भर में वह बांट करके जो है लेना है। आदतन क्या होता है कि एक बार में, क्योंकि ये देखा गया है कि आप एक बार में जो है 25 से 30 ग्राम से ज्यादा जो है प्रोटीन जो है आसानी से पचा नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। 25 से 30 ग्राम से ज्यादा अगर प्रोटीन एक साथ लेते हैं तो वो पचने में दिक्कत करेगा, आपके डाइजेशन में दिक्कत करेगा, और जाहिर सी की बात हो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन के समय के साथ साथ आप प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना होगा आपको, यानी प्रोटीन लेना है लेकिन हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना पड़ेगा। आइए और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। कुछ ठीक है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि एक बार में 25 से 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आप नहीं ले सकते हैं, आसानी से नहीं पचा सकते हैं, तो प्रोटीन लेने के समय के साथ साथ हमें प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रोटीन के स्रोत, पशु आधारित, वनस्पति आधारित, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आप लोगों को स्लाइड में कुछ प्रोटीन के सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं होंगे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन बहुत कम है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप यहां देखें कि अगर जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें देख रहे होंगे कि ये 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम पे आधारित है कि 100 ग्राम आप चना लेंगे तो 7 ग्राम प्रोटीन होगा, जई लेंगे तो 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, टोफू आप लेंगे तो 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है।
और भूरे रंग का चावल लेंगे 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, क्विनोआ लेंगे 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, दाल लेंगे 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, काजू लेंगे 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, मूंगफली का मक्खन लेंगे तो 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बादाम लेंगे तो 29 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, एवोकाडो लेंगे तो 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ब्रोकली लेंगे तो 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, हरी मटर लेंगे तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये प्रति 100 ग्राम पे जो है ये मिलेगा। और यहाँ पशु आधारित पे देखें तो अंडा अगर आप लेते हैं 100 ग्राम के आसपास तो 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, चिकन ब्रेस्ट वाले लेते हैं तो 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। झींगा आप लेते हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, टूना लेते हैं तो 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, सैमन लेते हैं तो 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अर्ध मलाई रहित दूध लेते हैं तो 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ग्रीक दही लेंगे तो 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, एडम पनीर लेंगे तो 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये कुछ जो है जो ये आप हम सब खाते हैं तो उनमें जो प्रोटीन कितना मिलता है ये कुछ जो है यहाँ दिखाया गया, कंपैरिजन किया गया। लेकिन इतना खाने के बाद फिर भी हमारे नाश्ते में प्रोटीन की कमी हमेशा बनी रहती है, ये साफ साफ दिख रहा है। भले ही वह कोई भी कारण हो, तो अगर हम थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी गतिविधि, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, तो अगर हम हमारे नाश्ते में प्रोटीन की कमी हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी गतिविधि, थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर लें तो हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो प्रोटीन से भरपूर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रोटीन से भरपूर नाश्ते की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही सब आता है। क्या आता है कि या तो हम दूध शामिल कर सकते हैं या तो हम अंडा शामिल कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई विकल्प हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो उसी से संबंधित आप देखेंगे अगली स्लाइड में हम कुछ जो है प्रोटीन रिच नाश्ते की बात करते हैं। आपको प्रोटीन से कुछ भरा हुआ नाश्ते की बात करेंगे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है। कुछ उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। अब यहां आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो है हरी मटर पैनकेक है, ठीक है, सोया उपमा है, बेसन डोसा है। तो ये जो है आप जो है ये लेते हैं तो ये प्लांट बेस भी हैं और ये प्रोटीन से भरपूर जो है ब्रेकफास्ट है, प्रोटीन से भरपूर जो है नाश्ते हैं, तो इनको जो है आप जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि अक्सर बहुत सारी ट्रेनिंग में आप लोगों ने सुना होगा या बहुत सारी वीडियोज में हमारे सुना होगा कि हम सबको बार बार क्यों प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ज्यादा जोर देते हैं, बार बार प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बातें हम क्यों बार बार करते हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम अगली स्लाइड में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। तो आइए समझते हैं कि क्यों हम जो है बार बार प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के महत्व का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लू जोन क्या चीज है, ब्लू जोन की टर्मिनोलॉजी क्या चीज है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ठीक है, तो ब्लू जोन क्या है, ब्लू जोन की टर्मिनोलॉजी क्या है, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ब्लू जोन दुनिया का वह क्षेत्र है जहां पर जो जनसंख्या है या जहां वहां के जो रहने वाले लोग हैं उसके अधिकांश लोग अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं, यानी जो उम्र होती है उससे वो ज्यादा जीते हैं। और अगर वो अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वह लोग रोग मुक्त होकर के जीते हैं, यानी उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है उनका। हम लोग उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं, क्या है वो वजह। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो उसके पीछे की 4 वजह है। सबसे पहले उनका जो खाना है वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस होता है,
और वो खाने को बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं और मॉडिटेशन तरीके से खाते हैं और वो काफी लिमिट से में खाते हैं और ज्यादा नहीं खाते हैं। यानी उनका जो पहला भोजन होता है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा भोजन उनका होता है वो प्लांट बेस होता है, उसको अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाते हैं, लिमिट से ज्यादा नहीं खाते हैं और अच्छी तरीके से खाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इस क्षेत्र के लोग ये 5 क्षेत्र है, ये 5 शहर है पूरी दुनिया में। अगर बात किया जाए पूरी दुनिया में मात्र 5 शहर है ब्लू जोन। आप सोचिए, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया अमेरिका में है, सार्डिनिया इटली में है, इकारिया ग्रीस में है, निकोया पेनिनसुला कोस्टारिका में है, ओकिनावा जापान में 5 शहर हैं। ठीक है, जो ब्लू जोन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहला जो डाइट है वो मेजरली प्लांट बेस होता है और इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं किसी ना किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। यानी ब्लू जोन के क्षेत्र के जो लोग होते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, वो किसी ना किसी गतिविधि में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, किसी ना किसी गतिविधि में वो सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि वॉकिंग, टहलना, और हम लोग घर से निकल के टहलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये वॉकिंग करते हैं। और क्या करते हैं, गार्डनिंग, इनके घरों के आसपास गार्डनिंग होती है तो ये गार्डनिंग करते रहते हैं। और क्या करते हैं, ये फार्मिंग भी करते हैं, खेती बाड़ी भी स्वयं करते हैं। ठीक है, और इनका जो तीसरा पॉइंट है, यह लोग जीवन के प्रति, इन लोगों का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। यानी हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं। और इनका जो सोशल कनेक्ट होता है, जो लोगों से मेल जोल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। हालांकि सारे क्षेत्र में जो जनसंख्या है या ये जो लोग हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन तो नहीं है। यानी जो पूरे क्षेत्र की जनसंख्या है अगर हम बात करें तो सारे के सारे लोग वेजिटेरियन तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो खान पान है वो अधिकांश प्लांट बेस ही होता है। तो आइए अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इनके खान पान का तरीका क्या है, ये क्या खाते पीते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्लू जोन के लोग क्या खाते हैं, कैसा इनका खान पान है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ब्लू जोन के लोगों के खाने पीने का तरीका क्या है और कैसा है। तो अगर आप देखें प्रतिदिन के बेसिस पर जो है तो यहां पर दिया गया है, तो हम जो है बात करते हैं। ठीक है, यहां के लोग जो है ब्लू जोन के जो लोग होते हैं वो मांस का सेवन कम करते हैं। जो है ये प्रति माह जो है लगभग 2 से 5 बार खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते हैं। ये डेयरी के प्रोडक्ट का जो है सेवन बहुत कम करते हैं। चीनी का सेवन भी ये बहुत कम करते हैं, केवल प्रतिदिन 28 ग्राम या 7 चम्मच से ज्यादा अतिरिक्त चीनी का सेवन ये नहीं करते हैं। अंडे का सेवन भी ये बहुत कम करते हैं, प्रति सप्ताह 3 अंडे से ज्यादा नहीं लेते हैं या तो लेंगे ही नहीं। मछली पर भी ये संयम बरतते हैं, 3 औंस से कम या सप्ताह में 2 या 3 बार से ज्यादा ये नहीं खाते हैं। नट्स का नाश्ता दिन में लगभग 1 से 2 मुट्ठी लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये पानी पीते हैं, लगभग 7 गिलास प्रतिदिन। काफी, चाय और वाइन का सेवन ये बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। ठीक है, और बीन्स की दैनिक खुराक आधा कप से 1 कप ये बीन्स लेते हैं। और संपूर्ण एकल घटक यानी ज्यादा से ज्यादा ये संपूर्ण फल और कच्चा कुछ पका हुआ प्राकृतिक रूप से तैयार और अत्यधिक संसाधित नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा वो तला भुना नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो है लेते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो 95% से लेकर के 100% जो चीजें होती हैं
वो प्लांट बेस्ड रहती हैं। तो देखिए इनका जो खाने पीने का जो तौर तरीका है कैसा है। तो जब हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर हम कॉन्शियस हो करके, ठीक है, ये पूरी स्लाइड है, जैसा कि मैंने बात किया कि ब्लू जोन के लोग डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करते हैं, चीनी का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं, अंडे का इस्तेमाल भी ये बहुत कम करते हैं, मछली का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ब्लू जोन के लोग नट्स ज़्यादा लेते हैं, जो है 7 गिलास पानी ज़्यादा पीते हैं। ब्लू जोन के लोग चाय कॉफ़ी वाइन का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करते हैं, ठीक है। ब्लू जोन के लोग बीन्स की दैनिक खुराक आधा कप से एक कप लेते हैं। ब्लू जोन के लोगों का जो संपूर्ण भोजन होता है, आप कह सकते हैं संपूर्ण, जैसे फल लेते हैं तो पूरा लेते हैं, संपूर्ण लेते हैं, और 95% से लेकर 100% प्लांट बेस्ड और अत्यधिक संसाधित नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम अपनी डाइट को, भोजन को प्लांट बेस्ड कर दें तो निश्चित ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ कर लें तो हम कहीं ना कहीं अपने आसपास छोटे छोटे ब्लू जोन बना सकते हैं और इन्हीं लोगों की तरह जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन जी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आगे हम लोग जानकारी लेते हैं सोया प्रोटीन के बारे में, क्योंकि सोया प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है। तो सोया प्रोटीन जो है सोया बीन से प्राप्त प्रोटीन है, जो पूर्वी एशिया का मूल फल है। ये संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है, पाचन शक्ति इससे मजबूत होती है, आइसोफ्लेवान से भरपूर है, लैक्टोज मुक्त है, संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल कम है इसमें। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो जब हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो मेनली मुख्यतः जो सोया प्रोटीन है, ठीक है, मुख्य रूप से जो सोया प्रोटीन है ही एक ऐसा प्रोटीन है जो संपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अगर बात करें तो सोया प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो संपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। इसमें 9 के 9 जरूरी अमीनो एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड मिलते हैं, इसलिए संपूर्ण प्रोटीन है। दूसरी चीज, इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, यानी सोया जो है ये पाचन शक्ति को भी अच्छा रखता है, मजबूत रखता है, और ये आइसोफ्लेवान से भरपूर है, आइसोफ्लेवान रिच है ये, ठीक है। आइसोफ्लेवान बेसिकली सोया में पाए जाने वाला जो एक स्पेशली कंपोनेंट है, और इसका आपके जो अलग अलग सिस्टम है, यानी आइसोफ्लेवान जो है बेसिकली सोया में पाए जाने वाला एक स्पेशल कंपोनेंट है, और इसका जो है सोया प्रोटीन का हमारे अलग अलग जो सिस्टम है उन पर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव रहता है, ठीक है। बहुत ही स्वास्थ्यप्रदक प्रभाव जो है रहता है। आपका जो हार्ट हेल्थ है, ठीक है, आपका जो हार्ट हेल्थ है उसमें बहुत सहायता करता है सोया प्रोटीन, ठीक। और क्या करता है, मेनोपॉज के बाद जो बोन लॉस होता है, जो कैल्शियम लॉस होता है, उसको सुरक्षित करने में सहायता करता है जो है सोया प्रोटीन, ठीक है। और साथ ही साथ इसको सुपर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्यों? इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी के कारण जो है इसे सुपर जो है न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आजकल के समय में देखें तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो उनके लिए अगर हम संपूर्ण प्रोटीन की बात करें तो सोया प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट बेस है। क्योंकि ये प्लांट बेस है और ऑटोमेटिकली इसका जो सैचुरेटेड जो फैट है वो लो है, कम है, बहुत कम है। यह तो सैचुरेटेड फैट और
कोलेस्ट्रॉल भी लो है इसमें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बेहतर माना जाता है सोया प्रोटीन। और आगे देखते हैं सोया प्रोटीन के कुछ लाभ आप देख सकते हैं। एनाबॉलिक लाभ क्या है और एनाबॉलिक से आगे के लाभ क्या हैं। तो अगर हम सोया प्रोटीन की बात करें तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि शायद सोया प्रोटीन हमारे लिए उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो अगर आप मसल्स सिंथेसिस की बात करें, अगर आप मसल सिंथेसिस की बात करें तो इसको हम दो तरह से समझते हैं। सोया प्रोटीन के लाभ को सबसे पहले हम एनाबॉलिक, तो अगर हम मेटाबॉलिक की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कुछ बन रहा है तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ हमारी बॉडी में टूट फूट रहा है तो उसको हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सोया प्रोटीन का अगर हम एनाबॉलिक इफेक्ट देखें तो मसल सिंथेसिस में जो है वह बे प्रोटीन की तुलना में अच्छा है। यानी सोया प्रोटीन का अगर मसल सिंथेसिस की बात करें अगर, तो यह बे प्रोटीन की तुलना में यह अच्छा है, बेहतर है। तो इसीलिए अगर हम सोया प्रोटीन को मसल्स मास बढ़ाने या लीन मास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा हमारे शरीर पर। हमारे शरीर पर मसल्स मास को अर्जित करने, गेन करने के लिए, तो यहां पर अगर हम सोया प्रोटीन को मसल्स मास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारे लीन मास को इंप्रूव करता है, हमारे लीन मास को जो है बढ़ाता है। ठीक है, इंडोरेंस स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, हमारे जो इंडोरेंस स्ट्रेंथ होते हैं उनको मजबूत करता है और एक्सर्शन को कम करता है। ठीक है, एक्सर्शन को कम करता है और मसल्स के जो बेयर एंड टेयर होते हैं उनको कम करने में जो है ये मदद करता है, सहायता करता है। तो अगर बियॉन्ड एनाबॉलिक हमारे बाकी सिस्टम है उसके ऊपर भी अगर हम इसका सकारात्मक प्रभाव देखें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, आपके स्वास्थ्य को, आपके जो है हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। सोया प्रोटीन आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोया प्रोटीन जो है आपके चयापचय को बेहतर रखता है, अच्छा रखता है। तो आइए सोया प्रोटीन के एनाबॉलिक के आगे के प्रभावों को हम देखते हैं, आगे के प्रभावों को जो है समझते हैं। क्या है आगे के प्रभाव, कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं आगे के प्रभाव। तो अभी अगर हम एनाबॉलिक के आगे के प्रभावों को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे तो सोया के प्रोटीन एनाबॉलिक के प्रभावों को थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझेंगे तो यह हृदय स्वास्थ्य को कैसे मजबूत करता है। तो सोया प्रोटीन हृदय स्वास्थ्य को कैसे मजबूत करता है, क्योंकि यह सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल में लो है। चूंकि सोया प्रोटीन में सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम है, लो है इसमें। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और यह ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। सोया प्रोटीन आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता ही करता है और यह ट्राइग्लिसराइड को जो है कम करता है और इस तरह ये आपके हृदय स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाने में जो है सहायता करता है। तो अगर हम बोन हेल्थ की बात करें, अगर हम बोन हेल्थ की अगर बात करें तो ये कैल्शियम लॉस को, स्पेशली महिलाओं के अंदर जो मेनोपॉज की स्थिति होती है उसमें कैल्शियम लॉस को कम करने में मदद करता है।
तो कहीं ना कहीं बोन मिनरल डेंसिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है, उसको मजबूत करता है। तो मेटाबॉलिक हेल्थ की अगर बात करें, ठीक है, सोया प्रोटीन हमारे चयापचय क्रिया को सही रखने में मदद करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ की अगर बात करें तो यह आपको सटाइटी की फीलिंग देता है और यह आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है। ठीक है, यह आपको सटाइटी की फीलिंग देता है और सोया प्रोटीन क्या करता है, आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है और इनडायरेक्टली आपके वजन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो सोया प्रोटीन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके वजन को नियंत्रित करने में सहायता करता है, क्योंकि यह आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ठीक है, क्योंकि यह आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। तो सोया प्रोटीन आपका जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन रखता है। आपके फैट बर्निंग कैपेसिटी है जो है उसको मजबूत करता है, उसको बढ़ाता है। आपके लीन बॉडी मास को इंप्रूव करता है। सोया प्रोटीन आपकी जो लीन बॉडी मास है उसको इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जब हम सोया प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मसल्स ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बियॉन्ड यानी उससे आगे एनाबॉलिक सोया प्रोटीन की बात करें तो जितने सारे सिस्टम हैं जो है हमारे हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, बोन हेल्थ, उन सभी को सोया प्रोटीन का एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी हमारे जितने सारे सिस्टम हैं उन पे सोया प्रोटीन का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, आइए अब हम लोग जानते हैं कि सोया प्रोटीन के मिथक और तथ्य के बारे में कि लोगों से क्या हम सुनते हैं और क्या सच्चाई है। जो कि सोया प्रोटीन के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, बट वो फैक्ट नहीं। तो सोया प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सोया प्रोटीन के आसपास बहुत सारे मिथ और फैक्ट हैं। तो जब आप ग्राउंड में जाएंगे और जब आप सब लोगों से मिलते हैं तो निश्चित ही यह जो गलत अवधारणा है उसका सामना जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जरूर करना पड़ता होगा। हम सबके मन में यह रहता होगा कि अगर हम सोया प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, और लगातार लेते हैं, तो क्या ये सारी समस्याएं जो लोग बता रहे हैं वह हो सकती हैं या नहीं हो सकती? तो इन गलत अवधारणाओं को हम पूरी तरह से निरर्थक साबित करने के लिए जो है इस स्लाइड को, जो आगे की स्लाइड है उससे हम लोग समझेंगे, ताकि जो है हमारे पास एक सारे सही और समुचित जवाब हो। सोया प्रोटीन के संबंधित कोई भी गलत अवधारणा जो है हम सबके मन में जो है सामने आ रही है। तो सोया प्रोटीन ये कहा जाता है कि यह आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। तो सोया प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन हार्मोन्स को यह प्रभावित करता है। तो यह अवधारणा पूरी तरह से गलत है। तो सोया प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन मौजूद हैं जो फाइटोन्यूट्रिएंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन करंट स्टडी में कहीं भी ये सजेशन, ये कंक्लूजन नहीं है कि सोया का कोई सिग्निफिकेंट रोल है महिला और पुरुष के हार्मोन्स को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी ऐसी जो है कोई अध्ययन, कोई रिसर्च इस बात को साबित नहीं कर पा रही है कि जो है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है प्रभावित करता है सोया प्रोटीन। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने यह भी सुना होगा
कि अगर हम सोया प्रोटीन लेंगे तो हम जल्दी वयस्क हो जाएंगे, हम जल्दी बड़े हो जाएंगे, या हम यौवन में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत अवधारणा है। कोई भी रिसर्च अध्ययन इस बात को प्रमाणित नहीं करती है कि सोया के सेवन से जो है यौवन में जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। तीसरी चीज, आपने बहुत जनरली सुना होगा कि सोया आपके थायराइड के लिए बुरा या खराब है। मैं यहां पर समझा दूं कि जो भी जिसके पास एक हेल्दी थायराइड ग्रंथ है, जिनको थायराइड की समस्या है, उनको तो निश्चित ही उन्हें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। लेकिन जिनका भी थायराइड हेल्दी है, जिनके थायराइड वैल्यू बिल्कुल ठीक है, उनके लिए किसी भी रिसर्च अध्ययन में साबित नहीं हुआ है कि सोया एक हेल्दी थायराइड के लिए बुरा या खराब विकल्प है। तो अगर आप थायराइड हेल्दी है तो सोया का उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथी चीज, आपने जनरली सुना होगा, लोग बहुत कॉमनली सुना होगा लोगों से कि सोया से एलर्जी होती है। लेकिन एक बात मैं यहां फिर बता दूं कि सोया का एलर्जी का जो प्रतिशत है तुलना दूध या नट्स में, वो बहुत कम है। यानी दूध या नट्स से जो एलर्जी होती है उससे सोया प्रोटीन की एलर्जी की तुलना देखी जाए तो बहुत कम है। जिसको सोया से एलर्जी होती है निश्चित ही उनको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सोया एलर्जी प्रतिशत बहुत कम है और इसको कुछ हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करके कम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिनको निश्चित ही सोया से एलर्जी प्रमाणित हो चुकी है, जिनको डॉक्टर ने बता दिया कि सोया से आपको एलर्जी होती है, तो उनको जो है सावधानी बरतनी चाहिए सोया प्रोटीन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है और हर कोई प्रोटीन ले सकता है, यानी हर आदमी जो है प्रोटीन ले सकता है, हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है, तो हम यहां पर क्यों मिथक और तथ्य की बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर प्रोटीन, सोया प्रोटीन के मिथक और तथ्य की बात क्यों कर रहे हैं? तो पीछे की स्लाइड में, जो अभी मैं करंट में स्लाइड दिखा रहा हूं, स्लाइड में हमने अध्ययन में देखा है कि ये सारे अध्ययन जो है वो जानवरों पे किए गए हैं। ये जो सारे अध्ययन हैं ये जानवरों पर किए गए हैं और इन अध्ययनों में जो आइसोफ्लेवान की जो क्वांटिटी है प्रयोग की गई है वो मनुष्यों के कंजप्शन से कई गुना ज्यादा है। यानी इन रिसर्च में जो क्वांटिटी प्रयोग की गई है वो जो है मनुष्यों के कंजप्शन से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इन आइसोफ्लेवान में क्वांटिटी जो प्रयोग की गई है, जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्यों के कंजप्शन से कई गुना जो है ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए कंक्लूड करना कि जानवरों में रिजल्ट जो आया है वही मनुष्यों पर आएगा, यह बिल्कुल जो है एक गलत अवधारणा है। ये जो है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक गलत निष्कर्ष है। ये किसी भी अध्ययन में निष्कर्ष नहीं निकला है कि ये जो सारे मिथ्य हैं वो सही हैं। तो आप किसी को भी विश्वासात्मक तरीके से ये बता सकते हैं कि ये गलत अवधारणा है, ठीक है, कि सोया से जो है ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां का जो स्टेपल फूड है, यानी वहां का जो मुख्य भोजन है वो सोया है। सोया पेस्ट, सोया सॉस, वहां बहुत सारी चीजें हैं। सोया पेस्ट है, सोया सॉस है, तो इसका मतलब अगर वहां सोया स्टेबल फूड है तो वहां के सारे लोगों का जो प्रजनन हार्मोन से वो प्रभावित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां के सभी जो लड़के लड़कियां हैं वो जल्दी युवावस्था में आ जाना चाहिए था, उन्हें जो जल्दी वयस्क हो जाना चाहिए था, और सभी लोगों के अंदर जो है थायराइड की समस्या हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और वहां के सारे लोगों को एलर्जी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि सोया का इन सारी चीजों का
कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है इन सारी चीजों से, सोया से इन सारी चीजों पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि प्रोटीन के बिना शरीर के स्वास्थ्य की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। सही मात्रा में प्रोटीन जो है लेना चाहिए, यानी हमें सही मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। यानी प्रोटीन हर कोई ले सकता है, बशर्ते जो है उसे कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग ये सीखते हुए जो है इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, साइन करेंगे। तो इन सारी चीजों से हम अपने जीवन को साइन कर सकते हैं। तो अब यहां हम बात करते हैं कुछ हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं, स्वस्थ आदतों की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम हेल्दी फूड्स की आदत अगर हम डालें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हेल्दी विकल्प दिए हुए हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन को कैसे आप अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। तो नाश्ते में जैसे आप मूंग दाल ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, ठीक है, मूंग दाल चीला ले सकते हैं। आप चने का सलाद ले सकते हैं, पनीर भुर्जी ले सकते हैं, अंकुरित मूल दाल ले सकते हैं, चना मसाला ले सकते हैं। दोपहर और रात के भोजन में आप राजमा ले सकते हैं, पालक पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप नाश्ते में मूंग दाल या चीला ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात किया। आप चने का सलाद ले सकते हैं, ये स्वस्थ आदतों में आप ये शामिल कर सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, आप पनीर भुर्जी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, आप अंकुरित मूल दाल ले सकते हैं, और चना मसाला आप ले सकते हैं। और दोपहर के खाने में, लंच और डिनर में आप राजमा ले सकते हैं, और आप पालक पनीर ले सकते हैं, और आप चना मसाला ले सकते हैं, और आप दाल तड़का भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेते हैं तो आपकी स्वस्थ आदतों में ये शामिल होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक विकल्प मिल जाता है। तो आप अपने भोजन में इन सारी चीजों को सम्मिलित करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में साइन करेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ये विकल्प नहीं मिल पा रहा है कि ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, तो अपने प्रोटीन में ये दुनिया का एक नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रोलाइट प्रोटीन। ये पूरी तरह से नेचुरल है, ये 100% प्लांट प्रोटीन है। और इसके 10 ग्राम के एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इजी टू डाइजेस्ट है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, और इसमें नेचुरल टेस्ट है, ये अलग कोई टेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो प्लांट बेस्ड गेहूं, सोया और पीली मटर से इसको तैयार किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें हमें खानी पड़ेगी अगर हम अपने प्रोटीन की कंजप्शन को अगर हम पूरा करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजों को ये फायदा करता है। आपकी कितनी सारी चीजों में ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन फायदा करता है। तो आप इसको लेकर के अपने जीवन में अपने उसमें जो कमियां है प्रोटीन की, उसको आप पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें करते हैं तो आप अपने जीवन में साइन कर सकते हैं, अपने जीवन में आप चमक सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, साइन में हर दिन की शुरुआत आपको कृतज्ञता के साथ करना है, आशावाद के साथ करना है, धन्यवाद के साथ करना है। और आपका जो पोषण है न्यूट्रिशन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, वो आपको लेना है। और आपके जो भी काम हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनके इरादे आपको स्पष्ट रखना है, अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत रखना है और उसे निर्धारित करना है। हर दिन कुछ नया सीखें आप, हर दिन जैसे कहा जाता है कि हर दिन आपको नया सीखना, आप एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है।
तो अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आप जो है साइन कर सकते हैं, चमक सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रह सकें, आरोग्य की तरफ जा सकें और एक अच्छा और लंबा जीवन जी सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।